हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज बोर्ड इज उत्तर प्रदेश बोर्ड। सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 8, लेसन 16, लेसन नेम इज वर्ड पीस। क्लास 8 के बच्चे अपनी बुक को ओपन करें, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड लास्ट लेसन ऑफ क्लास 8, और जिसका नाम है वर्ड पीस, विश्व शांति। शांति कितनी अच्छी चीज होती है, इसके लिए हर कोई परेशान रहता है। एवरीवन डिजायर्स फॉर द पीस। हर किसी की इच्छा होती है कि उसको शांति मिले, और शांति की तलाश में युद्ध तक लोग कर लेते हैं। बताइए, युद्ध से कभी शांति आती है? नेवर। लेकिन फिर भी लोग लड़ ही लेते हैं। आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इसमें सीखते हैं कैसे वर्ड पीस को बताया जा रहा है। लेसन 16, वर्ड पीस। एज स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। जब टीचर नहीं रहते तो स्टूडेंट्स का एक ही काम होता है, लड़ाई झगड़ा शोर शराबा, यही सब करना है। इफ द टीचर इज एब्सेंट इन द क्लास, थोड़ी सी भी देर हो गई ना टीचर की, तो बच्चा अपना फिर दुनिया बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आर फाइटिंग कर रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं सब। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, और तभी टीचर क्लास में एंटर करती है। टीचर, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग? टीचर कह रही है, ए स्टूडेंट्स क्यों आप लोग फाइट कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, व्हाट इज द मैटर? अमन, मैडम शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। अमन खड़ा होकर अमन कहता है, मैडम इस शांति ने ना, बताइए विश्व शांति के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं, शांति नाम भी है। इस शांति ने मेरी नोटबुक छीन लिया झपट करके। भाई स्नैच माने छीन लिया मुझसे। शांति, नो मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई। नहीं मैडम, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठा है, एकदम से, एकदम नंबर 1 का झूठा है ये अमन। अमन इज टेलिंग अ लाई, टेल अ लाई माने झूठ बोलना, एकदम झूठा है, नंबर 1 का झूठा है ये। टीचर, स्टॉप फाइटिंग। अच्छा बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। टीचर कह रही, आप अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को लड़ाई झगड़े में बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट। बहुत अच्छी बात बता रही भी। हम लोग अपना सारा समय, सारी एनर्जी, सारा स्ट्रेंथ कहाँ बकवास के कार्यों में क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। टीचर कह रही, स्टॉप फाइटिंग, बंद करो लड़ाई झगड़ा, और अपनी शक्ति को इस तरह बर्बाद मत करो। यूज इट इन ए राइट वे। इसका सही प्रयोग करो, सही ढंग से यूज करो इसका। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड? अगर तुम अपने क्लास में शांति नहीं बना सकते हो, पीस नहीं मेंटेन कर सकते हो, तो दुनिया में कल को तुम लीडर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, किसी भी पोस्ट पर आप जा सकते हो, तो आप विश्व में शांति कैसे करोगे? उसका क्वेश्चन सही है कि जो एक बच्चा अपने घर में शांति नहीं कर सकता, अपने क्लास में शांत नहीं रह सकता, कल को विश्व लीडर, वर्ल्ड लीडर कुछ भी बनेगा तो शांति करेगा नहीं। तो वही कह रही कि अगर आप अपने क्लास को शांत नहीं रख सकते हो, तो विश्व में शांति तुम कहां से ला सकते हो? अमन, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन? मैडम शांति का विश्व में क्या अर्थ होता है, यानी विश्व शांति क्या होती है, विश्व के सेंस में इसका क्या अर्थ होता है शांति का? टीचर, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड? इससे पहले कि मैं तुमको पीस इन द वर्ड बताऊं, माने वर्ड पीस के बारे में बताऊं, विश्व शांति के बारे में, पहले तुम बताओ, क्या तुम वर्ड की मीनिंग जानते हो? संसार, वर्ड एक शब्द होता है, उसमें यल लग जाता है, वर्ड तो संसार, दुनिया, जहान, कायनात। तो कह रहा क्या तुम वर्ड की मीनिंग जानते हो, अर्थ जानते हो, मीनिंग ऑफ द वर्ड? अमन, यस मैम, वर्ड मीन्स दुनिया और संसार। हाँ मैडम जानता हूं, वर्ड का मतलब होता है दुनिया, संसार, जहान, कायनात। टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। अब तुम मुझे ये बताओ कि पीस क्या होती है? शांति, मैडम पीस मीन्स शांति। शांति खड़ी होकर बताती, कहती है पीस मीन्स शांति, और खुद उसका नाम शांति है, लेकिन वो शांति बता रही है, शांति ही है, शांति का आंसर दे रही है। शांति इज आंसरिंग अबाउट शांति, एंड शी इज सेइंग पीस मीन्स शांति। टीचर, गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस, बिगिन इट फ्रॉम योर होम। अगर तुम चाहते हो कि शांति रहे, तो आप इसकी स्टार्टिंग अपने घर से करिए। टीचर कह रही है पीस की प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए? अपने घर से करिए। बिगिन इट फ्रॉम योर होम।
डोंट फाइट एट होम, घर पर भी झगड़ा लड़ाई मत करो। डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू, कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों नेबर्स के साथ और किसी के साथ भी नेवर फाइट। आई एम सेइंग राइट, कभी भी किसी के साथ फाइट मत करो, क्योंकि फाइट में कोई भी राइट नहीं होता है। फाइट से कभी भी पीस नहीं आ सकती है। पीस आएगी तो पीस के ही जरिए आएगी, कभी फाइट के जरिए पीस नहीं आती। मैडम कह रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों से हमें कभी फाइट नहीं करना चाहिए, हमको कभी क्वेरल नहीं करना चाहिए। अमन एंड शांति, यस मैम, हाँ मैडम आप सही कह रही, यू आर राइट। टीचर, देन स्टॉप क्वेरलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। तो टीचर कह रहे हैं अब लड़ना झगड़ना बंद करो और अपने आसपास शांति स्थापित करने की कोशिश करो। ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, अपने आस पास, आस पड़ोस। अमन एंड शांति, ओके मैम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी, हम प्रयास करेंगे कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हम लोग जहां रहे वहां पर पीस रहे, हमारे साथ पीस भी रहनी चाहिए। टीचर, यू गॉट बोथ द वर्ड्स, वर्ड एंड पीस। अब आपको दोनों वर्ड का मतलब हो गया, पता चल गया होगा कि वर्ड और पीस के शब्दों का मीनिंग आप दोनों के जान गए। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। अब इन दोनों शब्दों को, अभी आप अलग अलग इसका मतलब जाने हैं, अब मैं इसको कंबाइन एक करके बनाती हूं, एक शब्द बनाती हूं, वर्ड पीस, और उसका मतलब आपको बताती हूँ। वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपुल। वर्ड पीस का मतलब है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, स्वतंत्रता और शांति। लोगों के बीच में खुशी हो, स्वतंत्रता हो और शांति हो, इसी को वर्ड पीस कहते हैं। ठीक है, ये लोगों के मतलब पूरी दुनिया के लोगों के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि दो देश लड़ रहे हैं और देश लड़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं वर्ड पीस इस समय बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, वर्ड पीस नहीं है। अगर दुनिया में कहीं भी दो देश लड़ रहे हैं, जैसे इस समय जब मैं आपको इस लेसन को पढ़ा रहा हूं, तो इस समय इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते दुनिया इस समय वर्ड पीस में है, नहीं है। क्योंकि कहीं भी देश अगर लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पीस नहीं है। वर्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ड इन हार्मनी। वर्ड पीस का मतलब होता है हार्मनी लाना, सामंजस्य, दुनिया में सामंजस्य लाना। दो लोग एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके शांति से, प्रेम से रहें, ये होता है वर्ड पीस। अमन, मैडम व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी क्या होती है मैडम? टीचर्स, सामंजस्य क्या होता है? हार्मनी। टीचर, द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैडम कह रहे हैं कि हार्मनी का मतलब होता है आपसी सहयोग, संतुलन और एक दूसरे की हेल्प करने के माने मदद, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। ठीक है, तालमेल जिसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग की भावना होनी चाहिए, इसी को वर्ड पीस कहते हैं। यही को हार्मनी का मतलब होता है। हार्मनी का मतलब तीन शब्द है यहाँ, कोऑपरेशन आपसी सहयोग, बैलेंस संतुलन एंड कोऑर्डिनेशन तालमेल। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम उसको हार्मनी कह सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। कह रहे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, कारण होते हैं, कारक ही कारण बनते हैं आगे चल के, जो इस हार्मनी को डिस्टर्ब कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मनी ना डिस्टर्ब हो जाती है। और हार्मनी अगर डिस्टर्ब होगी तो फिर पीस नहीं आएगी, वार आएगा, क्योंकि पीस का अपोजिट ना वार ही होता है, युद्ध। तो फिर वार होगा। जैसे मैंने बताया कि दो देश इस समय, और दो ही क्या, बहुत सारे देशों में संभावना बन जाती है, लेकिन वही हार्मनी आ जाती है तो युद्ध टल जाता है। नहीं, आए दिन बनते रहते हैं समीकरण, बिगड़ते रहते हैं देश के। अमन, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। मैम प्लीज आप बताइए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हार्मनी डिस्टर्ब होती है और वार आ जाता है, पीस भाग जाती है, पीस डिस्ट्रॉय हो जाती है।
क्योंकि बच्चे बहुत जागरूक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। हमको ये जानना चाहिए ना कि किसकी वजह से वार होता है, पीस जाती है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो इतना अच्छा वो फैक्टर्स को जानना चाहते हैं। अरे जानेंगे नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि यही है जो वार को लाता है, पीस को नष्ट कर देता है। टीचर ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। ठीक है, मैं आपको फैक्टर्स बताने की चल रही हूँ, मुझे बताने दो, मैं बताने जा रही हूँ। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब बाय टू मेन फैक्टर्स। विश्व शांति जो होती है, दो ही मेन फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा ये क्या की जाती है, डिस्टर्ब की जाती है। द फर्स्ट वन इज वार एंड टेररिज्म। द फर्स्ट वन इज वार एंड टेररिज्म। कह रहे हैं वो कौन से हैं, वार एंड टेररिज्म, युद्ध और आतंकवाद। War and terrorism are acts of violence which affect our generation emotionally and psychologically. War और terrorism ये हिंसा के ऐसे कार्य होते हैं जो हमारी पूरी पीढ़ी को इमोशनली और साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से और संवेदात्मक रूप से, ये भावनात्मक रूप से हमें आपको क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये था। The other reason which disturbs world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. पहले में तो कह रहा पहला रीजन वार एंड टेररिज्म है। दूसरा रीजन कह रही है द अदर रीजन इज, जो हमारी वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करता है, जब युद्ध लड़ा जाता है कास्ट माने जाति के आधार पर, क्रीड मान्यता संप्रदाय, कलर रंग के आधार पर एंड रिलीजन धर्म के आधार पर। तो कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन, कास्ट, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं सब लोग। इसके आधार पर जब लड़ाई शुरू होती है ना, तब भी वर्ल्ड पीस जाती है और वार आता है। So by eliminating these factors and by respecting humanity, we can make this world a better place to live in. और इस तरह से हम इन फैक्टर्स को समाप्त करके, माने वार एंड टेररिज्म का फैक्टर, कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन का, ये अगर दोनों फैक्टर्स हम लोग इलिमिनेट कर दें, फिनिश कर दें, समाप्त कर दें, तो हम इस वर्ड को और रेस्पेक्ट करें, ह्यूमैनिटी को, मानवता का सम्मान करना शुरू कर दें कि सारे मानव समान हैं। मानवता को सम्मान करना शुरू कर दें, रेस्पेक्ट देना शुरू कर दें, ये दुनिया ना एक बेहतर स्थान हो जाएगा रहने के लिए, जीने के लिए और खाने पीने के लिए। यानी यहाँ हम शांति से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और जीवन एक आनंद पूर्वक हम जी सकते हैं। हम स्वर्ग भी बना सकते हैं अगर हम इन दो फैक्टर्स को हटा दें। वार एंड टेररिज्म एक फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड में है कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। तीन वर्ड तो इसमें सी से ही है, कास्ट, क्रीड, कलर एंड एक है आर, रिलीजन, धर्म, अमन। ओके मैम, वी शैल ट्राई। हाँ मैम, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय व्हिच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। अब मैं कुछ ऐसे भी तरीके आपको बताने चल रही हूँ जिसके जरिए बाय व्हिच यू कैन मेक पीस, आप दुनिया में शांति को स्थापित कर सकते हो। यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम? क्या आपने कभी इस शब्द को सुना है, वसुधैव कुटुंबकम? अमन एंड शांति, नो मैम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नहीं मैम, हमने तो कभी नहीं सुना, हमको तो इसका कोई आइडिया ही नहीं है, ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, अभी 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, तो G20 में यही हमारी थीम रखी गई थी भारत की तरफ से, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, इसका मतलब होता है, अभी बता रहे मैडम। टीचर, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, आप नहीं जानते तो मैं हूं ना, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं बताने चल रही हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज विच इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का फ्रेज है, संस्कृत का शब्द है, और इस 3 शब्द इसमें हैं, वसुधा, ईवा एंड कुटुंबकम, विच मीन्स द होल, द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जिसका अर्थ है
कि पृथ्वी या पूरा संसार एक परिवार के समान है। एक परिवार, द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, एक परिवार है। अगर हम पूरी दुनिया को एक परिवार मान ले तो हम कभी वार करेंगे नहीं, फाइट करेंगे नहीं, क्वारलिंग करेंगे नहीं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ के उपनिषद से लिया गया है। आप जानते हैं बेटा, हमारे यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद ये सब महान ग्रंथ हैं, ठीक है। तो उपनिषद से लिया गया टर्म है वसुधैव कुटुंबकम। इसमें नहीं बताया, मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे G20 की मेजबानी की है भारत ने 2023 में, उसका उसने थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, ठीक है। नहीं तो आप बुक में ढूंढने लगो कि कहाँ सर बता रहे थे, तो बुक में नहीं है बेटा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्स्ट्रा नॉलेज। सो वी शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज ए फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। इसलिए हमें आपको पूरे वर्ल्ड को एक परिवार मानते हुए वर्ल्ड पीस को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूरा परिवार, जैसे परिवार में हम अपने चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, नो फाइटिंग, नो क्वारलिंग, ठीक है। वैसे ही अगर हम वर्ल्ड में चाहते हैं, वर्ल्ड को अगर एक परिवार मान लेते हैं, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे परिवार में शांति बनी रहे। और आप ये देख रहे हैं कि यहीं पर लेसन आपको वर्ल्ड पीस के साथ ये समाप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, लेट अस हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। यही इसका मोटो है बेटा, यही इसका मैसेज है। लेसन ऑफ द लेसन इज दैट लेट अस हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। मतलब आओ हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं, सहयोग करें, ताकि विश्व शांति बनी रहे और कभी भी विश्व में झगड़ा, लड़ाई, इसका कोई स्थान ही न हो, कोई नाम ही न ले इस लड़ाई झगड़ा का, और हम आपस में सहयोग करें और विश्व शांति को बनाए रखें। हमारे यहाँ बेटा एक गीत है, बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व शांति में देखो इन वीरों ने अपने दिए हैं जान। विश्व शांति में देखो इन वीरों ने अपने दिए हैं जान। एक का नारा यमन एक का, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बापू जिसने मानवता का दुनिया को संदेश दिया, लाल बहादुर जिसने हमको गर्व से जीना सिखलाया। विश्व शांति के हित में देखो इन वीरों ने दिए हैं जान। एक का नारा अमन एक का, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों महापुरुषों ने हमारे विश्व शांति, वर्ल्ड पीस के लिए अपनी जान दे दी। आप बताइएगा कि इन दोनों का जन्म कब हुआ था, किस डेट को हुआ था। तो ये सेकंड लास्ट इसके साथ यही है बेटा, इसका मैसेज यही है कि आप एक दूसरे के साथ सहयोग करिए। लेट अस हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो लड़ाई तो कभी नहीं होगी, सिवाय पीस आएगी। अंडरस्टैंड? तो इसके साथ मेंटेन पीस, कीप पीस in all your surrounding, in all your family, with your friends, with your teachers, with your neighbors। और एक कंट्री को दूसरे कंट्री को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मानवता को, रेस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी, यही बात इसमें बताई गई और मैंने आपको बताया। इसी के साथ ये सेकेंड लेसन क्लास 8 का मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और आपसे फिर इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, क्योंकि इसका सेकेंड लास्ट लेसन है, उसको भी बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट, यू कैन सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।